ये दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि एनटीएससी में 2020-21 में पूछा गया था। हमें फाइंड करना है 3 टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 3 टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 3 टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच जैसे कि हम सोचें कि भाई हमें कहाँ से चालू करना है, तो अब आपको यहाँ पे ये जो पावर्स दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे हमें किसी तरीके से पावर्स को कम करना होगा। ठीक है, अब पावर आप देख रहे हो 2 के मल्टीपल में है। यदि ये a टू द पावर का कुछ फॉर्मूला बन जाए तो हो सकता है कि ये पावर यहाँ से कम हो जाए। तो भाई मैंने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे कुछ चीजें सिमिलर हैं। ठीक है, अब सिमिलरिटी के साथ में यहाँ पे एक साइन जो है, ये एक प्लस का साइन है, यहाँ पे अपने पास में माइनस का साइन है। तो प्लस का साइन माइनस का साइन जब भी होता है तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है, तो हम सबसे पहले इसे इस फॉर्मूले के हिसाब से थोड़ा सा सेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1 बाई 2। तो देखो, जहां पर भी 3 टू द पावर 1 बाई 2 हो उसे अपन क्या लिख सकते हैं, रूट। ठीक है, जैसे a टू द पावर 1 बाई 2 का मतलब क्या होता है, रूट a। ठीक है, और कभी रूट a के ऊपर आपकी पावर 2 हो तो भाई हमें पता है रूट की पावर जो होती है वो क्या होती है, a टू द पावर 1 बाई 2 की पावर 2 हो जाती है, और 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर m की पावर n। तो क्या हो जाता है a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी आप करोगे a टू द पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा a। तो हमें यहाँ पे एक ये तो कंफर्म है कि भाई यदि पावर 1 बाई 2 है और उसकी पावर 2 लग जाए तो वो रूट से हट जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ इस अप्रोच पे चलेंगे। इसे हम क्या लिख दे, रूट 3 माइनस 1 लिख दे। ठीक है, और ये आपको कुछ हम इस तरह से अरेंज कर ले कि भैया ये आपका हो गया रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर 1 बाई 4। ठीक है, और ये इसे लिख ले रूट 3 प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर 1 बाई 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे यदि मैं इस पूरे को क्या मान लूँ, a मान लूँ, और इसे क्या मान लूँ, b। ठीक है, तो सेम आपके पास में यहाँ पे रहेगा a और ये क्या हो जाएगा आपका b, जो कि क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी, a माइनस बी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो भाई ये बाकी की चीजों को वैसा का वैसे ही लिख देंगे, रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा 3 टू द पावर 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे a माइनस बी का अंदर फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, सॉरी, a टू द पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू 1। ठीक है, माइनस, अब देखो पावर की पावर होगी तो हम पावर की पावर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1/4 की पावर 2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे देखा, a टू द पावर m की पावर n हो, पावर की पावर हो तो उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, रूट 3 माइनस 1। ओके, तो रूट 3 की पावर है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, प्लस 1 लिख सकते हो, प्लस 2 रूट 3, और इससे इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, और 3 टू द पावर 1 बाई 2 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माइनस रूट 3 लिख दूं, कोई समस्या तो नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो 2 रूट 3 और माइनस 1 रूट 3, एक प्लस का एक माइनस का तो होगा सब्ट्रैक्शन, और बड़े नंबर का साइन आएगा मतलब कि प्लस रूट 3 आ जाएगा, और 3 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये आएगा 4 प्लस रूट 3, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। ठीक है, फिर से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, तो रूट 3 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 रूट 3 हो जाएगा आपका, प्लस रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि अपना
√3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है? 3 होता है ना। ओके, तो ये हो गया। और फिर आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, और माइनस का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अपन देखें तो ये प्लस का √3 है, माइनस का √3, एक प्लस का एक माइनस का, तो होगा सब्ट्रैक्शन, और ये आ जाएगा आपका 3√3, और प्लस का 3 माइनस का 4 होगा सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर का साइन -1। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आ गया है? √3 -1। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका होगा थर्ड वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए एनटीएससी के इसी तरीके के बहुत सारे मैथ्स के हर टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको हेल्प करेगा एनटीएससी एग्जाम को क्लियर करने में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।